अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.2 से पहले तक अपने सारे ऑपरेशंस, जिसमें हमारे 3 ऑपरेशंस थे और डी मॉर्गन लॉ को हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और बी पार्ट में है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब उसने कहा है कि हम आपको, ये बुक में आप देखें, उसने हमें पहला क्वेश्चन दिया है वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए व्हेन। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें ए और बी का सेट दे दिया और सेकंड पार्ट में भी। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोग फर्स्ट पे भी इन दोनों ए और बी को फाइंड आउट करें, ए और बी सेट को प्रूव करें, और फिर आप सेकंड पार्ट इसका लें तो उस पर भी आप ए का ऑपरेशन और बी के ऑपरेशन को वेरीफाई करें। तो चलिए हम लोग अपने पहले पार्ट को लेके उस पर हम लोग ए और बी दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है इसका पहला पार्ट। इसमें हमें ए का सेट वो देता है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और उसके बाद हमें ये बी का सेट देता है 7 8 9 10 11 और 12। तो हम लोग पहले इस पे अपने ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को हम प्रूव करते हैं। तो इसमें है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमारा ए का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और यूनियन हमारे पास बी का सेट है यहाँ पे 7 8 9 10 11 और 12। अब आपको पता है यूनियन में एक तरतीब से सारे ही आ जाते हैं। ये 1 से लेकर 10 तक हैं और ये 10 से आगे 11 12 भी हैं। यानी हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 और 4, यानी सारे ही आके 10 से आगे 11 12 भी आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसे अप टू सो ऑन कर सकते हैं 12 तक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी बी यूनियन ए, यानी इसमें पहले बी का सेट लगेगा। तो बी का सेट है हमारे पास 7 8 9 10 11 और 12। तो यूनियन हमारे पास ए का सेट है 1 से लेकर 10 तक। अब यूनियन में चाहे जिस तरह भी ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो या जैसे भी हो, तो सेट्स की यूनियन हमेशा यही होता है कि एक तरतीब से हम लोग लिखते हैं और हमेशा छोटे से हम लोग बड़े की तरफ लिखते हैं। और अगर कोई नंबर 2 सेट में आ रहा है, यानी एक बार इसमें भी आ रहा है एक बार इसमें भी आ रहा है, तो उसे हम 1 टाइम ही राइट करेंगे। सो इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 और अप टू सोन अगर हम चलते जाएं तो ये 10 तक है दोनों के, और आगे 11 12 है, यानी हमारा अप टू सोन 12 तक जा रहा है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। सो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दें कि हिंस प्रूव्ड, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है और ये इसका सोल्यूशन है, इसे आप देख लें। देन हम लोग इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोगों ने इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम आ गए अपने इसके बी पार्ट पे। इसका हम लोग बी पार्ट है कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग इसके सेट्स यहाँ पे राइट करेंगे। तो ए का सेट है हमारे पास 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और ऑपरेशन इसमें इंटरसेक्शन का लग रहा है। तो बी है हमारे पास 7 8 9 10 11 और 12। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन पार्ट्स होते हैं और यानी कि सेम पार्ट्स। तो अगर ये हमारा 1 से 10 तक है और ये हमारा 7 8 9 10 12 तक है, अब 10 तक इसमें से यही फिर मैच होगा। 7 8 9 और 10 इसके साथ, 11 और 12 इसके साथ मैच नहीं होते, सो हम लोग उसे नहीं लिखेंगे, जस्ट इसमें कॉमन पार्ट ही लिखते हैं। तो इसमें हमारा सेट आ जाएगा 7 8 9 और 10। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए।
तो बी का सेट है हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दरमियान में ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का है। तो ए का सेट है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 10। अब इसमें भी हमारे इंटरसेक्शन है तो हमारा कॉमन पार्ट ही आएगा, और कॉमन पार्ट में ये है कि 7 से लेके 12 तक और ये 1 से लेके 10 तक। तो इसमें हमारे जो सेम पार्ट्स हैं वो जस्ट यही हैं कि 7, 8, 9 और 10। तो ये स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं, ये थी हम लोगों की यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट और राइट इक्वल आई है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हिंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट को लेके उस पर ए और बी दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और फिर उस पर हम लोग ए पार्ट और बी पार्ट को वेरीफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। और आप वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे, जिस पे हम लोग ए और बी को अपने अप्लाई करेंगे। इसमें सेट है हमारे पास ए का 1 से लेके 15 तक, और बी का सेट है 6, 8, 10 से लेके 20 तक, यानी 2, 2 के डिफरेंस से। तो चलिए हम लोग इस पे अपना ए पार्ट को पहले वेरीफाई करते हैं कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में हमारे पास ए का सेट है 1, 2, 3 अप टू 15, और यूनियन बी का सेट है हमारे पास 6, 8, 10 अप टू 20। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे खोल के लिखूं तो ये आ जाएगा 1 से लेके पूरी इसकी नेचुरल नंबर्स ये 15 तक हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक हो गया। अब आगे हम लोगों का यूनियन है, और सेकेंड सेट को भी अगर हम लोग पूरा ओपन करके लिखें तो ये आ जाएगा 6, 8, 10, 2, 2 के डिफरेंस से है तो ये आ जाएगा 12, 14, 16, 18 और ये रहा 20। अब हम लोगों ने इसका यूनियन करना है। तो यूनियन में आपको पता है कि एक तरतीब से ही सारे आ जाते हैं, तो हम लोग एक तरतीब से लिखते जाएंगे। लेकिन 15 के बाद हमारा आगे 16, 18 और 20 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4। ये हम लोग यहाँ से करते हैं कि अप टू 100 चलता जा रहा है, ये 15 तक तो पूरा जा रहा है, लेकिन आगे पूरा नहीं जा रहा, आगे फिर एक एक नंबर छोड़ के। तो यानी उसमें से हम लोग लिख देंगे 16, 18 और 20। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 16, 18 और 20। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, तो बी का सेट है हमारे पास 6, 8, 10 अप टू 20, और यूनियन ए का सेट है हमारे पास 1 से लेके 15 तक। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 से 15 पूरे आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर हमारे इसमें से 16, 18 और 20 आ जाएगा। अब अगर खोल के लिखूं तो वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आपको पता है कि ऊपर खोला हुआ है तो यूनियन में हमारे सारे ही आ जाएंगे। तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 अप टू 15, नेक्स्ट 16, 18 और 20। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आई है। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे ए पार्ट को वेरीफाई कर लिया है। अब हम लोग करते हैं बी पार्ट को। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, फिर हम इसमें ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ए पार्ट को हमने कर लिया था। अब हम आ गए हैं बी पार्ट पे और अब हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, तो हम लोग ए का सेट इसमें लिखते हैं। हम लोग पूरा खोल के लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये हमारा ए का सेट हो गया। दरमियान में ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन का, और बी हमारा 2 के डिफरेंस से आ रहा है, तो वो आ जाएगा 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे सेम पार्ट कौन से हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारा यही होता है कि कॉमन पार्ट्स और कॉमन पार्ट्स यानी सेम पार्ट। तो इसमें हमारा 6 6 मैच कर रहा है, उसके बाद हमारा 8 मैच कर रहा है, नेक्स्ट हमारा 10 है, उसके बाद 12 सेम है, देन 14 सेम है, और उसके बाद हमारा कोई भी सेम पार्ट नहीं होता। सो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है 6 8 10 12 और 14। अब हम लोग चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए, तो हम लोग यहाँ इसे भी खोल के लिख लेते हैं, बी को भी पूरा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास इसका सेट 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो इंटरसेक्शन ए का सेट है हमारे पास 1 2 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसमें भी इंटरसेक्शन है, यानी हमारे सेम पार्ट ही आएंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले ये 6 मैच कर रहा है, तो ये आ जाएगा 6, फिर हमारा 8 है, 10 है, 12 14, जी बस यही है हमारे इसमें सेम पार्ट्स। तो ये आ जाएगा 6 8 10 12 और 14। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दें कि हिंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और सॉरी, ये इंटरसेक्शन में है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी, इसके दोनों ए और बी पार्ट्स के साथ हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिस पे उसने ए पार्ट हमें दिया कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, और दूसरी तरफ इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। और इसका बी पार्ट है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जेड। ये यानी उसने जितने भी हमें पार्ट्स दिए होंगे क्वेश्चंस के, तो हम लोगों ने उस पर ए और बी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ए और बी दोनों को सॉल्व करना है। तो ये हम लोगों के इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इज इक्वल टू बी डी सी एफ और जेड इज इक्वल टू सी एफ जी एफ। तो इस पे हम लोग पहले अपने ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम अपने बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने यहाँ पे ए पार्ट को सॉल्व करते हैं इसमें। तो ए पार्ट में है हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड।
सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y यूनियन z। अब y का सेट है हमारे पास b d c f, और दरम्यान में यूनियन का ऑपरेशन है तो हम यूनियन लगा देंगे, और z का सेट है हमारे पास c f g f, तो ये आ जाएगा c f g h। यूनियन में आपको पता है कि हम लोग एक तरतीब से लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे b c d f g और h। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ये ब्रैकेट वाली को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम x से इसका यूनियन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x यूनियन y यूनियन c। तो x का सेट है हमारे पास a b c d, और दरम्यान में ऑपरेशन हमारा यूनियन का है। तो अब हम लोग इस पूरी चीज़ को लिखेंगे, तो y यूनियन z का हमारे पास सेट ये आया है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे, ये है b c d f g और h। तो इसमें भी आपको पता है यूनियन में एक तरतीब से सारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a b c d f g और h। तो स्टूडेंट्स ये हमारे ए पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास x यूनियन y और यूनियन z। तो हम लोग पहले इसमें ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाली है हमारे पास x यूनियन y और x यूनियन y। अब x का सेट है हमारे पास a b c d, और दरम्यान में ऑपरेशन हमारा यूनियन का है, तो y का सेट है b d c f। अब यूनियन में आपको पता है एक तरतीब से सारे आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास a b c d और f। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका यूनियन करेंगे z के साथ, तो ये आ जाएगा x यूनियन y इंटू यूनियन z। तो x यूनियन y का पूरे का सेट हमारे पास ये आया है, तो ये आया है a b c d f, और यूनियन का ऑपरेशन हो रहा है तो z का है हमारे पास c f g f। तो ये सेट आ गया c f g और h। तो ये भी यूनियन है, हम लोग एक तरतीब से सारा लिख देंगे, तो ये आ जाएगा a b c d f g और h। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों का राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया। सो हम लोगों ने अपने इस पहले पार्ट पे ए को सॉल्व कर लिया है, ए पार्ट को पहले हिस्से पे ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं कि हिंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में था हमारे पास x यूनियन इंटू y यूनियन z इज़ इक्वल टू x यूनियन y इंटू यूनियन z। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने ए पार्ट को कर लिया पूरा। अब हम चलते हैं अपने इसी सेट पहले पार्ट पे हम लोग अपने बी को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट पे बी पार्ट को लिख लिया है। तो अब हम लोग ये इंटरसेक्शन का है, तो हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। तो पहले हम लोग इसमें अपने ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो उसमें है हमारे पास y इंटरसेक्शन z। तो y का सेट है हमारे पास b d c f, और ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन का है, और z का सेट है हमारे पास c f g और h। अब हम लोग इंटरसेक्शन का आपको पता है कि जस्ट कॉमन पार्ट होते हैं, तो इसमें हमारा सी एफ और सी एफ मैच कर रहा है, तो इसका हमारे पास सेट आ गया सी और एफ। अब हम लोगों ने ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन करेंगे x के साथ, तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और x का हमारे पास सेट है a b c d। तो इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं, और y इंटरसेक्शन z का हमारे पास आंसर ये आया c और f।
अब इन दोनों में से हमारे पास इंटरसेक्शन है तो जस्ट कॉमन पार्ट्स ही लेंगे, तो इसमें सिर्फ सी और सी मैच कर रहा है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे सी। तो ये हम लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो वो आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। तो x का सेट है हमारे पास a b c d, और इंटरसेक्शन y का सेट है हमारे पास b d c और f। तो इंटरसेक्शन में हमारे कॉमन पार्ट्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास b c d और b c d मैच कर रहा है, तो इसका हमारे पास आ गया b c और d। अब हम लोगों ने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे इंटरसेक्शन z के साथ। तो x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन y का हमारे पास सेट आया है b c d इंटरसेक्शन। तो z का हमारे पास सेट है c f g h। अब इसमें हमारा जस्ट कॉमन पार्ट होगा, तो कॉमन पार्ट हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ c है, तो हम लोग ये यहाँ पे लिख देते हैं कि c। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर लिया और दोनों का आंसर हमारा सेम आया है। सो हम लोगों ने अपने पहले पार्ट पे b को भी प्रूफ कर लिया है, तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे हिंज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, जिसपे हम लोगों ने a को भी और b को भी प्रूफ कर लिया। अब इसके 3 पार्ट्स हो रहे हैं, पार्ट नंबर 2, 3 और 4। अगर हम लोग उनको भी करें तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग कल के लेक्चर में इंशाल्लाह अपने पार्ट नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। और मेरी वीडियोस को आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।